भगवान भक्तों के पीछे क्या नहीं कर सकते, इस बालक को बचाया। अब पांडवों के मन में एक ही बात रहती है, वो दिन कब आए जब पौत्र नाती के मुख देखने का सौभाग्य मिले। भागवतकार व्यास महाराज कहते हैं बढ़िया समय है, बढ़िया दिन है, शुभ मुहूर्त है। अपनी माँ के गर्भ से इस बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय बालक ऐसा लग रहा था मानो फिर से महाराज पांडु ने जन्म ले लिया हो। तथा सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, जज्ञे वंशधरा पांडुर्भूया पांडुरिवौजसा। ज्योतिषी ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम विष्णुराज रखा। भगवान विष्णु ने घर में रक्षा की है, लेकिन ये बालक बार बार इधर उधर देखने लगा। हम घर में थे, माँ के घर में, हमें मोर मुकुट पहने, सांवली सूरत, मोनी मूरत, वो बचाने गए, वो दिखाई नहीं पड़ रहे। भगवान को देख के आंसू आ गए, यही तो गए थे, यदि जाते तो उसी दिन मर जाते। भगवान बोले जिस वक्त में हमें पहचान लिया, अब हम कब तक निष्ठुर बनी रहे। भगवान ने गोद में लेके सबके सामने कहा, ब्राह्मणों ने नाम विष्णुराज रखा, वो भी रहेगा, लेकिन जिस वक्त ने हमारी परीक्षा कर ली उस वक्त का नाम आज से परीक्षित पड़ेगा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह ये दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अब भगवान बोले इन पांडवों से जैसा तुम्हारा राज्य वैसा ही हमारा राज्य, हम द्वारिका जाएंगे। हम कौन होते आज्ञा देने वाले? बुआ कुंती हमारी मैया से आज्ञा लो। बुआ से आज्ञा ली, भगवान चले। अर्जुन से कहा युद्ध में हमने तुम्हारा रथ चलाया, यहाँ से द्वारिका तक तुम हमारा रथ चलाओ। भगवान रथ पर बैठे, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब आ गए कि नहीं आना, जाओ बुरा लगेगा। भगवान बोले हम अर्जुन से कहा जल्दी रथ चलाओ। सब वो आ गए। हस्तिनापुरवासी तो प्रेम में नेम नहीं रहता है, हमें रुकना पड़ेगा, हमारी क्रिया बिगड़ेगी, राज्य की व्यवस्था। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को समझाया, देखो जा रहे हो, आज रहना द्वारिका, कल लाना, क्योंकि अभी नया राज्य दुर्योधन के मित्रों को पता चलेगा, तुम नहीं हो, आक्रमण ना कर दें। दूसरी बात, कभी भगवान तुम्हें हृदय से लगा नहीं लगना, लग जाओगे तो सारी शक्ति छीन लेंगे, और भगवान के हृदय से लग जाओ तो किसी से युद्ध मत लड़ना, नहीं तो हार जाओगे। याद रखना ये बात है, ठीक है। अर्जुन के साथ में भगवान गए। द्वारिकावासी प्रसन्न ने ससम्मान अर्जुन के साथ द्वारिका में द्वारिकावासी ले गए। अर्जुन को एक दो दिन की बात कौन कहे, अर्जुन को रहते रहते कितने दिन हो गए? 7 महीने। हस्तिनापुर का ध्यान ही नहीं किया। आज भीम से बोले युधिष्ठिर जी तुम बड़े पत्थर रह के हो, भगवान द्वारकाधीश अर्जुन की कोई सूचना नहीं आई। भीम बोले आज शाम तक आ जाएंगे, हमारा सगुन कह रहा है। गता सप्ताधुना मास भीमसेन तवानुजा। अच्छा, जब से महाभारत का भगवान ने युद्ध जिताया, अर्जुन को थोड़ा अभिमान आ गया, और भगवान अपने भक्तों के हृदय में अभिमान नहीं रहने देना चाहे थे। उर अंकुरिव गर्व तरुभारी, बेग सुबह डारियों खारी। भगवान बोले देखो अर्जुन, तुम नरम नारायण, हमारी तुम्हारी लीला फिर कभी होगी। इन गोपियों को लेकर के हस्तिनापुर में चले जाओ। भगवान ऐसा कह के अंतर ध्यान। अब गोपियों को लेके अर्जुन हस्तिनापुर आ रहे थे। भीलों का एक प्रदेश पड़ता था। भगवान के साथ में चले गए। अर्जुन भी कुछ नहीं बोले, लेकिन अर्जुन को जैसे ही उस रास्ते से गुजरना था, गुजरे। भील अर्जुन से बोले रुको, इस रास्ते से जो जाता है उसे कुछ लेना देना पड़ता है। अर्जुन बोले गरीब है, कुछ दे दो,
चलो ठीक, क्या चाहिए बोलो? रुपया पैसा। भील बोले रुपया पैसा नहीं चाहिए, ये गोपियों के सब आभूषण उतारो और यहाँ रखो, तब आगे जाओ। अर्जुन बोले नहीं नहीं, और कुछ ले लो, ये आभूषण है, सम्मान है गोपियों का, ऐसा नहीं करो। नहीं नहीं, हमको तो गोपियों के आभूषण, वो जिद पड़ गए। अर्जुन ने बहुत समझाया, शांति से समझ लो, नहीं माने तो थोड़ा क्रोध दिखाओ। तो अर्जुन थोड़े क्रोध में बोले, भीलों से तुम जानते नहीं हो। सो भील बोले तुम्हें तुम्हारे बाप दादा पूरे घर परिवार को जानते हैं। अर्जुन बोले हम वही अर्जुन है, गांडीव की टंकोर पर महाभारत जैसा युद्ध जीता, बड़े बड़े वीरों को धराशायी किया। कोलवील बोले हाँ जानते, युद्ध जिताने वाला कोई दूसरा था, बात में न मारो, युद्ध लड़ो। अर्जुन ज्यादा नाराज हो गए। पहले तो अर्जुन समझते रहे, चलो बिना पढ़े लिखे हैं। देखो एक बात आपको बताएं, पागल हो बेवकूफ बिना पढ़ा लिखा और कुछ कहे उसकी मौत तुम लगो, तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ रही थी? भाई जैसे तुम बन गए। तुलसी बिलग न मानिए, जो गमार कह जाए। अर्जुन भी समझते रहे बिना पढ़े लिखे। देखो एक बड़ी आवाज सुना, हमें याद आ गई। एक दाऊद पहलवान हमारे मित्र थे, थोड़ा और अगर बंद कर। अब उनके गांव में क्या आए थे, हम कथा, हमसे प्रेम मान गए। वो इतना प्रेम मान गए, जब ये टेलीफोन मोबाइल कुछ नहीं चलता था, सो पत्र आए हर महीने, महाराज कैसे हो क्या। अब तो वो नहीं है, चले गए ऊपर। अब पहलवानी की जिंदगी भर बहुत पैसा वाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मोटी बुद्धि के, लेकिन सज्जन थे, कपटी नहीं थे। तो उस क्षेत्र में हम कथा के आए, और एक बार हम कथा कहने गए तो 1 महीने पहले स्थूल शरीर था, सो फिसल गए, गिर पड़े, फ्रैक्चर हो गया। तो हमने कहा कथा कहने जा रहा ही नहीं कि गांव से निकलना है, चलो दाऊ से मिलते चले। हम गए, दरवाजे में लेटे थे, हमें देखे, अरे महाराज जी आए, महाराज जी आए, बड़े प्रसन्न। उठने की कोशिश की, हमने ना उठो, हमें पता चला कि तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया, चलो हमने दाऊ को देखते चले। तो लड़कन से नातियन से बोले भोजन बनवाओ, नाश्ता। नहीं नहीं, हमने कही हमें कथा शुरू करना है, और हम भोजन करके आए, हम तो तुम्हें देखने चले आए। सो बोले महाराज सुख में तो सब आते हैं, दुख में कौन आता है, आपने बड़ी कृपा की कि आप देख हुए आए। वो हम जब चलन लगे सो हमसे बोले चिंता मत करियो महाराज, हमाओ पाँव टूटो सो तुम देख हुए आए, जानना तुम्हारा टूटे वो सो देख हुए। अरे राम। अब हमारे साथी बोले महाराज कैसे लोगों के यहाँ आते हो, हम कि तुम समझते ही नहीं हो। ये कहना तो कुछ चाहते थे, निकर के चुप पड़ी। अब बिना पढ़े लिखे कोई कह जाए तो उनकी बुरी मानो। अर्जुन सुनते रहे, लेकिन वे बोले नहीं, गोपियों के आभूषण। अर्जुन बोले तुम्हारी वाणी का उत्तर हम गांडीव से देंगे। जैसे गांडीव धनुष निकाला, संधान करना चाहते कि गांडीव धनुष की डोरी टूट गई। देखो इस बच्चे को या तो यहाँ से निकाल दो, गोद में बैठा लो, वो नच रहा है तुम हंस रहे, वो हमारी कथा बिगड़ गई। ये बच्चा है ना, पता नहीं रहता, जहाँ उदम करो जाओ नहीं। गोविंद जय जय गोपाल।